प्रिय मित्रों, गुड आफ्टरनून। सबको नमस्कार, सबको राम राम जी। आप सबको पता है कि आज फर्स्ट पेपर जीके का आज सुबह 10 से 11:30 बजे का टाइम में हुआ है। उसमें गणित के 10 क्वेश्चन पूछे गए। रीजनिंग और गणित मिला के आपके 10 क्वेश्चन आए हुए हैं, जिसमें स्टैटिस्टिक्स का एक क्वेश्चन आया हुआ था। स्टैटिस्टिक्स से जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करे वो स्टैटिस्टिक्स का मध्य वाला, मध्यिका वाला और गोलक वाला क्वेश्चन है। इनमें से आपको कौन सा कथन सत्य है, सही है, वो आपको बताना है। ऐसे क्वेश्चन के अंदर प्रिय मित्रों ये सबसे सरल क्वेश्चन है। गणित का सबसे सरल क्वेश्चन, स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी का सबसे सरल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन अपन कॉपी किए हैं और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नॉर्मल बेसिक के आधार पर क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें से क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। ये फर्स्ट पेपर 2025 आज के टाइम में पूछा गया सवाल है कि जिनमें से ये क्वेश्चन पूछ रहा है, इसमें आपको चेक करना है कि इसका तीनों कथन दिए हुए, तीनों ऑप्शन जिसे ए के अंदर संख्या दी हुई है उनमें से आपको बताना है मध्य क्या है, मध्यिका क्या है, बहुलक क्या है। और बी के अंदर आपको बताना, तीनों बताना है। और सी के अंदर भी मध्य, मध्यिका और बहुलक बताना है। फिर कथन जो अपन को इसमें निकाल के कथन के अंदर आपको रखना है कि कौन सा कथन आपसे इसमें मिल रहा है। जैसे इसमें पहला कथन कह रहा है कि ए की मध्यिका और ए का बहुलक क्या बराबर है क्या, तो इसका मतलब है कि ए है या उसका मध्यिका भी निकालनी पड़ेगी और मध्य भी निकालना पड़ेगा, बहुलक भी। सी का मध्य और बी की मध्यिका, सी का मध्य बी की मध्यिका, तो सी का मध्य बी की मध्यिका, तो दोनों को मध्य और मध्यिका निकालनी पड़ेगी। और तीसरा क्वेश्चन क्या है, ए का मध्य, मध्यिका और बहुलक बराबर है, तो ए का मध्य बराबर सी का बहुलक, तो तीनों का मतलब मध्य भी निकालना पड़ेगा तीनों का, बहुलक भी निकालना पड़ेगा और मध्यिका भी निकालनी पड़ेगी। तो इसी प्रकार अपन कथन ये ऑप्शन देख के फिर पता लगेगा कि यदि एक ऑप्शन पूरा करे, जैसे कि ये पूछ रहा है ए का मध्य, मध्यिका और बहुलक बराबर है, यदि एक ही अपन तीनों निकाल के देखें, तीनों एक साथ निकालते हैं तो ये ऑप्शन मिलता है, तो पहले ही टिक हो जाता है, राइट हो जाता है। तो इसी प्रकार एक ऑप्शन पूरा करेंगे तो दोनों को निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो प्रिय मित्रों, पहले अपन ए का मध्य निकालते हैं। ए का मध्य कैसे निकालते हैं, तो प्रिय मित्रों ए का मध्य निकालना सबसे पहले क्या निकालते हैं, ए का मध्य। ए का मध्य निकालने के लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ए का मध्य कैसे निकलता है, देखो दी हुई संख्या को अपन आरोही क्रम में लगा देते हैं, मध्य और मध्यिका दोनों लिख देते हैं। एक का मध्यिका कैसे निकालते हैं, आरोही क्रम में लगाते हैं, तो मध्यिका की संख्या को भी आरोही क्रम में लगा देते हैं, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले 1 आएगा, प्लस 2 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 7 आएगा। संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 संख्या है। तो इसको जोड़ना है, इसको क्या करना है, जोड़ना है। तो देखो 10 प्लस 20 में 21 बटा 7, तो इसको काटेंगे तो मध्य कितना आ जाएगा, 3 है, मध्य कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और मध्यिका इस संख्या को अपन आरोही क्रम में जमा दिया, आरोही क्रम में जमा दिया 1 2 2 3 3 3 और 7। अब देखो मध्यिका का मतलब होता है बीच वाली, मीडियन मतलब बीच वाली संख्या ही इसका आंसर होता है। 3 इधर छोड़ दो, 3 इधर छोड़ दो, बीच में क्या है 3, तो मध्यिका क्या होगी, मध्यिका बराबर 3, मध्यिका क्या है 3। और ए का बहुलक, बहुलक निकालना है तो बारंबार अधिकतम बारंबारता आपको ज्ञात करनी है। अधिकतम बारंबारता जिसकी कितनी, कौन सी संख्या की अधिकतम बारंबारता, जैसे इसमें अधिकतम बारंबारता इस संख्या को अपन देखें अधिकतम, तो देखो 1 2 3 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, फिर 7 आ रहा है। अधिकतम बारंबारता किसकी है, 3 की है। तो बहुलक कितना आ रहा है, बहुलक 3 आ रहा है, बहुलक कितना आ रहा है 3, बहुलक कितना आ रहा है 3। तो देखो x बार बराबर m बराबर z, तीनों क्या बराबर है, तीनों क्या बराबर आ रहा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, अपना सी हो जाएगा।
प्रिय मित्रों, इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि तीनों ऑप्शन आपको पढ़ना है, चारों ऑप्शन पढ़ के आपको इसमें वो आपको पता लगाना है कि कौन सा ऑप्शन करें। जैसे ए पूरा करें, जैसे इसमें ये आंसर दिया हुआ था ए, ये तीनों निकालने पर ये आंसर मिल सकता है। तो अपन इसलिए ए का मध्य का और बॉर्डर निकाले, तीनों बराबर आ गए तो ये ऑप्शन मिल गया। इसलिए अपन को बी और सी की करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो ये आप बात ध्यान रखें प्रिय मित्रों। थैंक यू मित्रों। आगे वाला क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन आगे भी आपके 20 श्रेणी के अंदर भी आपके पूछे जा सकते हैं। 20 सेक्शन एग्जाम होना है फर्स्ट ग्रेड का जीके का, ठीक है ना। तो उसके साथ भी आपके ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। थैंक यू मित्रों। आगे वाला क्वेश्चन देखो प्रिय मित्रों। आगे वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। आगे वाला क्वेश्चन देखो, आंकड़े 6, 7, x - 2, x 18, 20 को आगे क्रम में लिखा गया है। यदि इन आंकड़ों का मध्य का 16 दी, मध्य का कितनी है 16, तो x का मान आपको ज्ञात करना है। x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले मध्य का दी हुई है, तो इसका मतलब ये कह रहा है आगे क्रम में भी लिखा हुआ है। मध्य का मतलब क्या है, आगे क्रम में लिखा हुआ है, आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है और सीधा आंकड़ा आपको रखना है और संख्या कितनी दी है वो लिखना है। जैसे 6, 7, x - 2 और x 18 और 20, ये आगे क्रम में ऑलरेडी लिखा हुआ है। आगे क्रम में आपको नहीं लिखना है, ये ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है। आगे क्रम में आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, संख्या 6 सम संख्या है। सम संख्या है तो अपन 6 संख्या है तो 2 अपन इधर छोड़ेंगे, 2 संख्या इधर छोड़ेंगे, बीच वाली दोनों संख्याओं का योग करेंगे और 2 का भाग देंगे तो तुमको x आ जाएगा। कैसे करोगे, x + 2 + x बटा 2 और मध्य का आपको m दी हुई। m कितनी दी हुई है, m 16 दी हुई है। m कितनी दी हुई है 16। तो देखो x और x कितने हुए, 2x + 2 बराबर 16, 2 कितने हो गए 32। ये 2 इधर चले गए, 2 बचे बना हुए, ये क्या हो गया 2 × 16 32। अब देखो 2 को इधर भेजना है, ये माइनस का है, 2 क्या है 2 माइनस का दिया है, 2 है माइनस का, 2 माइनस का दिया है और 2x 32, 2 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा और 2x बराबर 34। 2x बराबर कितने हो गए 34, 2x बराबर 34 है तो x बराबर 34 बटा 2, तो x बराबर कितना हो जाएगा 17। x बराबर क्या हो जाएगा 17। प्रिय मित्रों, एक बार क्वेश्चन आराम से देख लीजिए क्योंकि ये सांख्यिकी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। सरल मैंने कहा था, सबको बोला था कि क्वेश्चन सरल ही आएंगे, थोड़ी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नॉर्मल क्वेश्चन है, आगे क्रम में आपको लिख के दे दिया है, ठीक है ना। उसमें आपको सीधी संख्या लिख के, सम संख्या है तो 2 संख्या में जोड़ के 2 का भाग लगाना, विषम संख्या तो एक बीच वाला अंक उसका आंसर है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या है 17 आ रहा है, ऑप्शन सी आ रहा है। ऑप्शन क्या सी। तो ये ध्यान रखना, आगे क्रम दोनों को जोड़ के 2 का भाग 16 दिया और 2 को इससे डिजिट गुणा करके 32, 32 को इधर जोड़ेंगे 34, 34 में 2 का भाग देंगे तो 17 आएगा। कितना आएगा 17। तो x का मान है 17 प्राप्त होगी। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। आगे वाला क्वेश्चन देखें प्रिय मित्रों। आगे वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आया बहुत अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। ये 2025 आज जो एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया है। इसमें एक शंकु के बारे में बात कर रहा है। क्या कर रहा है, शंकु के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन अपन किए थे क्लास में, आपको पता है, आपने देखा ही होगा, ठीक है ना। इसमें एक लंबवत शंकु की त्रिज्या और त्रिभुज का अनुपात दिया है। त्रिज्या और त्रिभुज का अनुपात 4:7 है। यदि इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 712 वर्ग सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, इसकी त्रिज्या क्या होगी, इसकी त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है, ठीक है ना। शंकु का डायग्राम आपको दिमाग में आना चाहिए। सबसे पहले इसमें ऑप्शन देखते हैं। अब देखो ऑप्शन पहला दिया 9 सेंटीमीटर, बी दिया हुआ 6 सेंटीमीटर, सी दिया हुआ 5 सेंटीमीटर और डी दिया हुआ 3 सेंटीमीटर। मेरे मित्रों, आपको शंकु की बात कर रहा था, शंकु का आपको दिमाग में आना चाहिए, थोड़ा बहुत ध्यान होना चाहिए कि ये त्रिभुजी कहलाती है, ये त्रिभुजी कहलाती है, त्रिभुजी कहलाती है, क्या कहलाती है, त्रिभुजी कहलाती है। ये और ये भुजी कहलाती है h और ये r त्रिज्या कहलाती है।
ये 7 है, 7 के, और ये R बराबर है, ये L बराबर, ये त्रिभुजी, ये L है, त्रिभुजी कितनी है 4 है। देखो 4:7 दिया हुआ, 4:7, R/L, R/L दिया हुआ है। तो शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई r। शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई r, पाई r होता है। अपन को शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 752 वर्ग सेंटीमीटर, और पाई का मान आपको 22/7 रखना है। पाई का मान क्या रखना है 22/7 पाई का मान रखना है। और r अपन को दिया हुआ है 7 के और 3×4 के, L दिया हुआ 4 के, ये अनुपात में दिया हुआ अपन के माना है 7, इसलिए a को 7 में रखना है, ठीक है ना। तो 7 से 7 कट गए हैं, 4 का भाग इसके अंदर दे दो, 4 को 4, पीछे बचे 3, 4 9 36, 4 8 32, यहाँ आगे 22 और k स्क्वायर, k स्क्वायर बराबर आगे 22 नंबर होते हैं आपके 199, और k बराबर आ गया आपके 3, k बराबर 3 आ गए। लेकिन इन्होंने पूछा है त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या कितनी आई थी अपने पास 4 के बताइए, ये त्रिज्या, ये क्या थी त्रिज्या 4 × 3 कर दो, k का मान कितना है 3, तो 12 सेंटीमीटर है, वो क्या आ गया अपने पास r, 12 सेंटीमीटर क्या प्राप्त हो गए r अपन को प्राप्त हो गए। तो 12 सेंटीमीटर अपन को ये सी ऑप्शन से, कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी सही, ठीक है ना। तो इसी प्रकार क्वेश्चन बहुत अच्छे पूछे गए हैं। थोड़ी आपको क्वेश्चन यदि देखते हैं, यदि क्वेश्चन की आपने प्रैक्टिस की तो बहुत आपने क्वेश्चन किया है अच्छे, आपके बहुत अच्छे क्वेश्चन सही आएंगे और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सही होने के चांस आ रहे हैं, ठीक है ना। तो आगे वाला देखें मेरे मित्र, आगे वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। आगे वाला क्वेश्चन आपके घना वाला है। एक सफेद रंग के घन की सभी सतहों को लाल रंग से रंग दिया जाता है, इससे समान आकार के 125 छोटे घनों को काटा जाता है। कितने घनों की 2 सतह लाल रंग की, 2 सतह क्या होगी लाल रंग की। तो प्रिय मित्रों, इसमें ऑप्शन पहला दिया हुआ 24, दूसरा दिया हुआ 12, तीसरा सी दिया हुआ 48 और चौथा डी दिया हुआ 36। तो इसमें n क्यूब का मान आपको दिया हुआ है 125, तो n का मान कितना हो जाएगा 5, n का मान कितना हो जाएगा 5, क्योंकि समान घनों के आकार के छोटे 125 घन है, तो ये क्यूब दिया हुआ है, तो n का मान क्या आ जाएगा, n का मान क्या आ जाएगा अपने पास। यदि अपन को घनों की 2 सतहों के लाल रंग फलकों की संख्या ज्ञात करनी है, तो सूत्र है आपके n-2 × 12। ये फलकों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र है, आप ध्यान रखना, फलकों की संख्या, सतहों की संख्या या फलकों की संख्या, ठीक है। तो n कितना मेरे पास 5, 5 - 2 × 12 और 3 × 12 कितना हो गया 36 हो गया, 36 सेंटीमीटर इसका आंसर आता है। 36 घन होंगे जिसके क्या होंगे घनों की संख्या, यह क्या होगी घनों की संख्या। 36 घन होंगे जिसके 2 सतह क्या होगी लाल कलर की होगी, कितने कलर की होगी लाल कलर। तो ऑप्शन क्या है डी ऑप्शन क्या है डी, तो ये भी आप याद रखें। प्रिय मित्रों, गणित और रीजनिंग मिला के आपके 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें मैथ्स के क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं, रीजनिंग का 1 क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार इस बार मैथ्स के क्वेश्चन ज़्यादा है, तो जिसने मैथ्स अच्छे कर लिए उनका तो मेरा बात है। आगे आपके सेकंड पेपर है, वो आप अच्छी प्रैक्टिस करना। एक बार क्वेश्चन जिनके अभी फर्स्ट पेपर नहीं हुआ है, कॉमर्स वाले इकोनॉमिक्स वाले, उनके अभी नहीं हुआ है, तो वो भी ये क्लास देख सकते हैं, ठीक है।
ठीक है ना, क्योंकि इनमें से ही वो आने वाले क्वेश्चन। मैंने कहा था पहले क्वेश्चन आपको साधारण पूछे जाएंगे 5 क्वेश्चन, वैसे नॉर्मल क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आए हैं जो आप बेसिक क्वेश्चन है। अब एरिया क्षेत्रफल वाला थोड़ा आपको फॉर्मूला आना चाहिए, तो क्वेश्चन आप 10 तक 8-10 क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आगे वाला क्वेश्चन देखिए। फिर ये मित्रों आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं वो ध्यान से। आगे वाला क्वेश्चन, यदि घन के एक फलक का क्षेत्रफल उसी फलक के परिमाण का 10 गुना है तो घन का आयतन क्या है। देखो आयतन पूछ रहा है तो थोड़ा आपको नॉलेज होना चाहिए। यदि घन का डायग्राम आपके दिमाग में आता है, इनके सब फलक बराबर होते हैं। सब फलक क्या होते हैं? बराबर होते हैं। एक चीज ध्यान रखें, आप एक चीज ध्यान रखें कि आयतन पूछ रहा है तो क्यूब में आंसर आएगा, क्यूब में आएगा आंसर। किस में आएगा? क्यूब में। तो ये किसी का क्यूब नहीं है और ये किसी का क्यूब नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन कट गए, ये दोनों ऑप्शन कट गए। इन दोनों ऑप्शन में से आपका आंसर आएगा, ये तो ये आएगा, ये आएगा। तो अपन चेक करते हैं घन के फलक का क्षेत्रफल। घन के फलक का क्षेत्रफल बराबर किसके बराबर आना चाहिए? एक घन का फलक के परिमाप, फलक का परिमाप, फलक का परिमाप के बराबर आना चाहिए। तो देखो घन का क्षेत्रफल होता है 20 गुना, ठीक है। अब 10 गुना, ये 10 गुना से गुणा करें, घन का परिमाप होता है 4 × भुजा, क्योंकि घन के फलक का परिमाप एक वर्ग होगा, वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 × भुजा, तो 4 × ए से ए बन जाएगा, यहाँ पे ए बचेगा और ए बराबर क्या आ गया अपने पास 6। 15 चौक तक गुस्सा एक छोड़ के गुणा करेंगे तो 6 क्या आ जाएगा? 6 आपका आंसर आ जाएगा। और मतलब भुजा आ गई 6। घन का आयतन होता है भुजा क्यूब होता है, घन का आयतन होता है एक क्यूब, एक क्यूब है। तो a बराबर 6 आ गया, 6 का क्यूब क्या होगा? 6 का क्यूब 216 216 घन मीटर, 216 क्या होगा? घन मीटर। तो 216 घन मीटर कौन सा आंसर आ रहा है? 216, ये ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। ऑप्शन नंबर क्या है? डी आपका आंसर। थैंक यू मित्रों। आगे वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है आगे वाला क्वेश्चन। और फिर ये मित्रों आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो आगे वाला क्वेश्चन आपके आ रहा है। एक ठोस धातु के बेलन का आधार का व्यास 2 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। विकर्ण के समान आकार के बाद ठोस गोले बनाए जाते हैं, तो गोले का व्यास आपको बताना, गोले का स्फीयर का आपको व्यास बताना कि डायमीटर क्या है, ठीक है ना। तो इसमें देखो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, ऑप्शन आपको दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। इसमें व्यास या डी डायमीटर आपको बताना है कितना। सबसे पहले अपन जानते हैं बेलन का आयतन बराबर गोले का 12 × गोले का आयतन, ठीक है ना। जब भी आपको कोई ठोस गोले या घन वर्ग वगैरह ऐसे बनाया जाता है, आप आयतन से कंपेयर करके ऐसे बनाओ, ठीक है ना। तो बेलन का आयतन होता है πr²h। इसी प्रकार गोले का आयतन होता है 3/4 πr³। अब देखो बेलन का व्यास आपको 2 सेंटीमीटर दिया, डी आपको 2 दिया हुआ है, r कितना होगा 1 होगा, ये भी आप ध्यान रखें, ठीक है ना। तो इसमें देखो बेलन का आयतन πr² होता है और गोले का आयतन होता है 3/4 πr³ और 4 πr³ होता है। तो पाई से पाई कट रहा है, ठीक है ना, पाई से पाई कट रहा है आपको, और r से r कटो तो काट दो, r से r कट गया, या एक r बचा है
हाइट आपको दी हुई, ऊंचाई भी आपको दी हुई है, लेकिन ये 4/3 होता है। एक बार देखो, ऊंचाई आपको 16 दी हुई है, ऊंचाई कितनी दी है 16, तो यह 16 रखेंगे और ये आर से आर कट गया या 416 आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो 16 से 16 भी कट जाएगी, 416 3 4 416 या आर स्क्वायर बराबर क्या आ गया 1 आ गया, आर बराबर क्या आ गया 1, त्रिज्या 1 आ गई, त्रिज्या अपने पास 1 आ गई है, तो व्यास क्या होता है 2r, व्यास क्या होता है 2r, तो व्यास कितना आ जाएगा 2 × 1 मतलब 2 है, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर किसका है ऑप्शन नंबर डी में। फिर ये मित्रों इसमें ओनली आपको सूत्र याद रखना है, मैंने कहा था शंकु और बेलन के आयतन का जो आयतन दोनों सेम है, इसमें शंकु के अंदर 1/3 लगता है और बेलन के अंदर 1/3 नहीं लगता है, दोनों में पाई आर स्क्वायर अच्छा, ठीक है ना। तो ये भी बात आप याद रखें। थैंक यू। आगे वाला क्वेश्चन देखें, ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। फिर ये मित्रों आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, आगे वाला क्वेश्चन क्या है, यदि अल्फा बीटा बहुपद 2x² + 5x + 1 के शून्यक हो तो अल्फा स्क्वायर + बीटा स्क्वायर = 21/4 - अल्फा बीटा को संतुष्ट करते हैं, तो k का मान आपको ज्ञात करना है, k का मान आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ये समीकरण लेके चलेंगे, f ऑफ x क्या होगा, इक्वेशन आपको दी हुई है 2x² + 5x + 8, इस इक्वेशन से अपन अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/d, 5/2 होता है, और अल्फा बीटा क्या होता है गुणों का योग 5/2, गुणों का गुणनफल होता है k/2 होता है, ठीक है ना। अब अपन समीकरण ये लेके चलते हैं, क्योंकि इसके अंदर अल्फा स्क्वायर है, बीटा स्क्वायर है, 21/4 है माइनस अल्फा बीटा। यदि अल्फा बीटा लाना है तो इसका स्क्वायर करते हैं, क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं, तो क्या आता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा और बीटा। यदि भी अल्फा बीटा अपन काउंट करेंगे, अल्फा बीटा तो दोनों ऐड कर ले, दोनों इस समीकरण के अंदर 2 अल्फा बीटा 2 अल्फा बीटा, एक अपन को और ये सर्वसमीका बन गई है, आइडेंटिटी बन गई है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन गया, अल्फा प्लस बीटा का क्या बन गया होल स्क्वायर बन गया, ठीक है ना। अब देखो इसको सरल करते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा 21/4, या क्या आ जाएगा प्लस का अल्फा बीटा, प्लस का अल्फा बीटा आ जाएगा, प्लस का क्या आ जाएगा अल्फा बीटा आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, इधर क्या बन रहा है ये होल स्क्वायर बन रहा है, ये क्या बन रहा है अल्फा प्लस बीटा का क्या बन रहा है होल स्क्वायर बन रहा है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा का ये अल्फा प्लस बीटा का मान अपने पास था, इसका होल स्क्वायर कर 5/2 का होल स्क्वायर कर, और इधर क्या बन रहा है 21/4 अल्फा बीटा, अल्फा बीटा कितना k/2 आ रहा, k/2 आ, इधर बन रहा है 25/4 बन रहा है, इधर क्या बन रहा है 5/4, और ये इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा 22, ये इधर आ जाएगा, इधर k/2 क्या बन जाएगा 2। अब सीधा है 25 में से अपन 4 निकाल लेंगे, 25 में से 4 निकाल 21 निकालते हैं तो 4/4 बचता है, और इधर क्या है k/2, 4 से 4 कट गया तो k बराबर क्या है 2, तो k बराबर आपके पास 2 आ गया, k बराबर क्या बच गया 2 आपके पास प्राप्त हो गया, तो 2 किसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ये अपने 7 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन बहुत सरल है, आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करने की जरूरत है, और आगे आपके 20 श्रेणी जो एग्जाम जीके का हो रहा है, जिनके जो आज के अलावा अभी जो एग्जाम बचा है वो भी आप प्रैक्टिस अच्छी तरह से करें, क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। फर्स्ट पेपर जीके मैथ्स रीजनिंग, ठीक है ना। आज भी आपके मैथ्स और रीजनिंग के मिला के 10 क्वेश्चन आए हैं, इसका मतलब मैथ्स के आज ज़्यादा क्वेश्चन है।
प्रिय मित्रों, आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो ध्यान से। एक डिजिट, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है आपके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है मैथमेटिक्स शब्द का, आपको रीजनिंग के अंदर अर्थ बताना। एक निश्चित कूट भाषा में जो ये वर्ड किया हुआ इंग्लिश का, उसके अंदर इनका आपको वापिस ये लिखा है GERMINATION को यहाँ लिखा IMGRENNONI तथा इसको इन्होंने वापिस इसमें लिखा है, ठीक है। तो आपको मैथमेटिक्स शब्द का लिखना है। पहले आपने शब्द देखते हैं इन्होंने इसका क्या बनाया, जैसे कि GERMINATION वो इन्होंने बनाया है IMGRENNOIT। अब देखो आई, ये आई यहाँ से ये एम लेके आए, फिर इन्होंने जी लेके, फिर इन्होंने आर लेके आए, ठीक है। एन का एन लिखा है, फिर ये एन यहाँ पे रखा, ओ एन यहाँ पे रखा, फिर ए, फिर आई, फिर टी, ठीक है ना। तो एक वर्ड इन्होंने और लिखा है, कौन सा लिखा है, ये वाला ESTABLSED। तो क्या लिखा है इन्होंने लिखा है BAETSLDPIAS, ये लिखा है। देखो बी का इन्होंने ये लिखा है, ए यहाँ पे लिखा है, फिर टी लिखा है, फिर ई लिखा, फिर टी लिखा, फिर एस लिखा, फिर एल का एल लिखा बीच में, फिर डी यहाँ पे, फिर ई आया, फिर आई आया, फिर ए आया, फिर ए नहीं ई है, एच है, एच है, फिर एस है, ठीक है। तो इसी प्रकार मैथमेटिक्स शब्द का लिखना, मैथमेटिक्स शब्द का लिखोगे MATHEMATICH। तो 5 वर्ड लेने आपको। सबसे पहले क्या आएगा, ई आएगा, सबसे पहले क्या आएगा, ई आएगा, ई के बाद क्या आएगा, ई के बाद एच, एच के बाद क्या आएगा, एम आएगा, एम के बाद क्या आएगा, एम के बाद एच है, एच के बाद क्या आएगा, ई आएगा, फिर ये आएगा, ये आएगा, फिर एम का निकलना है, फिर एस आएगा, फिर एस आएगा, फिर ओ आएगा, सी आएगा, फिर ए आएगा, फिर ए आएगा, फिर आई आएगा, फिर टी आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। तो ये आप लिखने चलाना, ठीक है। एम के एम आ गए, एस एस आ गए, सी आ गए, ए आ गए, आई आ गए और टी आ गए, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखें। आगे वाला क्वेश्चन देखो प्रिय मित्रों, प्रिय मित्रों आगे वाला क्वेश्चन देखो। आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि x बराबर 7 + √40 हो तो 1/2 √x - 3/√x का निरपेक्ष मान होगा। 2 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा। ये √3 भी दिया, ये 2 √3 है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन होगा इसमें आपको बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, सबसे पहले अपन x लेके चलेंगे। x को अपन क्या इक्वेशन बना सकते हैं, जैसे ये समीकरण दिया 7 + √40, ये x का मान दिया। अब देखो 7 को क्या लिख सकते हैं, 5 + 2 लिख सकते हैं, और 40 को क्या लिख सकते हैं, 10 × 4 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। अब देखो 2 + 2 बाहर आ गए और अंदर क्या आ गए, 2 × 5 और प्लस ये किसका मान है, ये किसका मान होता है, x का। यदि अपन √x का मान निकालें, √x का मान निकालें
ये रूट एक्स का मान क्या है, ये रूट एक्स का मान है, ये रूट एक्स का मान इधर रख दीजिए 1/2 रूट एक्स का मान है 5 रूट प्लस रूट 2 माइनस 3 इधर रूट 5 प्लस रूट 2। यहाँ पे क्या करेंगे मेरे मित्रों, परमेकरण करेंगे। या क्या करेंगे, परमेकरण, विपरीत चिन्ह से गुणा करेंगे। रूट 5 माइनस रूट 2 और इधर रूट 5 माइनस रूट 2। आप देखो ये तो सरल हो गया, 1/2 रूट 5। अब देखो रूट 5 प्लस रूट 2। अब देखो ये दोनों मिलके a माइनस b का होल स्क्वायर एक सरसमीका बन रही है। क्या बन रही है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये दो बार तो ये 5 माइनस 2 हो जाए और इधर रूट 5 माइनस 2। ठीक है ना, तो इधर क्या बचा है, रूट 5 प्लस रूट 2 और इधर 1/2 और ये कितना हो गया 3 और इधर रूट 5 रूट 2 माइनस। ठीक है ना, ये 3 से 3 कट गए, 3 से 3 आपके कैंसिल हो गए। तो 1/2 रूट 5 प्लस रूट 2 माइनस रूट 5 प्लस रूट 2। 5 से 5 कट गए, प्लस माइनस कट गए। अब देखो रूट 2 और 2 मिलके क्या बना, 2 रूट 2 बना। 2 से 2 कट गए, आंसर क्या आ गया, रूट 2। आंसर क्या आ गया, रूट 2। रूट 2 ऑप्शन नंबर सी का आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी में ऑप्शन आ रहा है। फिर मित्रों एक बात यहाँ पे ध्यान देना आपको, ये बात आपको समझने की सख्त जरूरत है। इसको ये लिख सकते हैं तो इसको रूट एक्स का मान ये लिख सकते हैं। ठीक है, यदि हमें इसको एक्स बनाना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक्स बनाना चाहिए, रूट लिया ना, इसका क्या है, ये होल स्क्वायर है, ये क्या है, होल स्क्वायर है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि आप रूट 5 प्लस रूट 2 ये बोली क्या, इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स का मान आ जाएगा। थैंक यू मित्रों। आगे वाला क्वेश्चन देखो क्या है, आगे वाला प्रिय मित्रों क्वेश्चन आपके मैथ्स और रीजनिंग मिला के 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 10 का क्वेश्चन आपके क्या कह रहा है, ये जीके फर्स्ट ईयर जीके गणित और रीजनिंग के क्वेश्चन 10 क्वेश्चन है, जिसमें नेक्स्ट वाला 10वां क्वेश्चन आपके क्या कह रहा है, क्वेश्चन ध्यान से यदि बहुपद x² प्लस 10 क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें से लास्ट क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना, इस बार जीके के अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर बहुत अच्छे क्वेश्चन मैथ्स के और रीजनिंग के क्वेश्चन आए हैं। रीजनिंग के बहुत कम क्वेश्चन है, मैथ्स और इससे क्वेश्चन ज्यादा। यदि बहुपद x² प्लस a प्लस 1 x प्लस b के शून्यांक का 2 और माइनस 3 है, तो आपको ज्ञात करना है a और b का मान। आपको क्या है, a और b का मान ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले अपन शून्यांक दी हुई समीकरण के लिए, जैसे x² प्लस a प्लस a x प्लस b, इस इक्वेशन के अंदर x बराबर सबसे पहले क्या करेंगे, वो रखेंगे x बराबर क्या रखेंगे, एक इक्वेशन प्राप्त हो गया, समीकरण प्राप्त हो गया। x बराबर 2 रख देना, 2 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, 2 का 4 प्लस 2a प्लस 2 प्लस 3। ठीक है, 2a प्लस 3 बराबर 2 और 6 माइनस 6, ये इक्वेशन फर्स्ट आ गया। इसी प्रकार x बराबर -3 रखते हैं, इस समीकरण में x बराबर -3 रखते हैं, x बराबर 3 रखो, 3 कितने हो गए 9 और इधर a प्लस 1 3 प्लस b तो 9 प्लस 3a प्लस 3 प्लस b। ठीक है, 3a प्लस b और ये माइनस के जाए, ये क्या है माइनस के a माइनस के 3, क्योंकि माइनस 3 रखना है, क्या रखना है 3 रखना है, इसलिए ये भी तो माइनस के हो गए, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ये माइनस का और 3 तो जाएगा माइनस का 6। ये समीकरण नंबर 2।
समीकरण 1 और 2 बन गए। समीकरण नंबर 1 और 2 को हल करें। समीकरण नंबर 1 है 2a + b - 6 और समीकरण नंबर 3 है। अब समीकरण नंबर 1 और 2 को हल करेंगे। b कैंसिल हो रहा है इससे डायरेक्ट, b कैंसिल हो रहा है और ये b कट गया, ये भी कट गया, तो ये a बराबर क्या है 0 है। a बराबर 0 प्राप्त हो रहा है। a बराबर 0 प्राप्त हो रहा है। कोई भी समीकरण नंबर 1 में रखिए। समीकरण नंबर 1 में a बराबर 0 रखिए, तो b का मान पूरा ये 0 हो रहा है, ये 0 तो b बराबर -6। b बराबर क्या प्राप्त हो रहा है -6। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बी ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। थैंक यू मित्रों, ओके ऑल द बेस्ट। जिसके अभी जीके का फर्स्ट पेपर बोलना बाकी है उसको ऑल द बेस्ट देना चाहता हूँ कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छी तरह से करें। मैथ्स के बहुत सरल क्वेश्चन पूछे गए, नॉर्मल बेसिक से फार्मूला से लेके और कुछ फार्मूला आपको ठीक से बता दिए हैं, वो भी क्वेश्चन आपको ध्यान देना है। थैंक यू मित्रों, ओके ऑल द बेस्ट। और सबको मैं थैंक यू और ऑल द बेस्ट देना चाहता हूँ कि क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छा होगा आपका फर्स्ट, ठीक है ना, और सेकंड पेपर भी अच्छे देगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।